हेलो एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं कि मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करने आई हूँ, जैसे कि आपको मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के बारे में सोर्सेज के बारे में बताने जा रही हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर, और आपको सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के बताऊँगी। तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ में द कुरान, सुन्ना और ट्रेडिशन, इज्मा, कयास, और सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं वो कस्टम, जुडिशियल डिसीजन और लेजिस्लेशन है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। तो सबसे पहले कुरान क्या है? तो कुरान में कितने चैप्टर्स होते हैं? 111 चैप्टर्स हैं और 606 आयतें कह सकते हैं। कुरान क्या होता है? कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह से मुस्लिम विधि का पहला स्रोत है कुरान, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बुक है। कुरान एक संहिता नहीं है, बल्कि कह सकते हैं संशोधी, अमेंडिंग अधिनियम है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक सुधार, सूदखोर, बहुविवाह, जुआ आदि दूषित रिवाजों को दूर करना और दंड के नियमों को लेखबद्ध करना। पैगंबर मोहम्मद साहब से कहे गए अल्लाह के शब्द इसमें दिए गए हैं। जितनी भी विधि संबंधी आयतें हैं वो यहाँ पर, आयतों की संख्या, विधि संबंधी आयतों की संख्या कितनी याद रखेंगे? 200 है, जो कि अलग अलग चैप्टर्स में बिखरी हुई है। देखिए, धर्म और नैतिकता की जितनी भी आयतें हैं वो आप कह सकते हैं मक्का में प्रकट हुई थी, और जितनी विधि की आयतें थी वो मदीना में प्रकट हुई थी। कुरान में वो सभी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जो किसी ग्रंथ के लिए, विधिक ग्रंथ के लिए होना ज़रूरी होती है। तो अब इस्लाम के विधि के स्रोत के रूप में कुरान को माना जाता है। दूसरी चीज़, सुन्नत और हदीस की बात हम करें तो सुन्नत और हदीस का मतलब ट्रेडिशन है, और मुस्लिम समाज में कहा गया कि सेकंड स्रोत जो है वो क्या कह सकते हैं? ट्रेडिशन है। तो देखिए, यहाँ पर बताए गए कि दो तरीके की आकाशवाणी की बात सुन्नत में की गई है। पहली जो डायरेक्ट है, दूसरी इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब होता है जाहिर, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है बातिन। तो जो प्रत्यक्ष थी वो खुदा के शब्दों में उतरी, और खुदा ने इन्हें देवदूत जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद साहब के पास भेजा था। जो इनडायरेक्ट है, बातिन है, वो आकाशवाणी खुदा के शब्दों में नहीं है, बल्कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्यों, शब्दों और मौन स्वीकृति के रूप में है। यही अप्रत्यक्ष आकाशवाणी ही कह सकते हैं सुन्नत या परंपरा है। मतलब जो इनडायरेक्ट बोला गया है वही सुन्नत या परंपरा के रूप में स्वीकार किया गया है। कुरान में स्वयं हदीस के इम्पोर्टेंट के बारे में बताया गया है। कुरान क्या कहता है? जो कुछ पैगंबर मोहम्मद देते हैं उसे स्वीकार करो, और जिसे मना करते हैं उससे तुम दूर रहो। ये हदीस में ये लिखा हुआ है कुरान में, जो हदीस की इम्पोर्टेंस बताता है। हदीस की किस्में भी होते हैं, कह सकते हैं सुन्नत उल फेर, सुन्नत उल कौल, सुन्नत उल तकरीर। ये 3 तरीके की आपको मैं किस्में बता रही हूँ जो आपको याद रखनी होंगी। और जो हदीस है वो समझ गए होंगे आप, ट्रेडिशन से मतलब होता है। थर्ड चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, इज्मा। इज्मा क्या है? तो इज्मा का मतलब होता है जो विचारों में डिफरेंस होता है, वो विचारों में जो डिफरेंस है वो इज्मा के रूप में। इज्मा का मतलब तर्क रखना अपना, आप तर्क रखते हैं। तो इज्मा का जो सिद्धांत है कुरान के निम्न आदेशों पर आधारित है। अल्लाह की आज्ञा मानो, रसूल की आज्ञा मानो, जो भी तुम्हारी अथॉरिटी है उनकी आज्ञा मानो। यदि तुम्हें ज्ञान ना हो तो उनसे पूछो जिन्हें ज्ञान है। तो इज्मा के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पैगंबर के साथियों का इज्मा, विधि वेक्ताओं का इज्मा और जनता का इज्मा। ये आप कह सकते हैं कि इज्मा के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं। और जो आप चौथा वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ते हैं कयास। कयास का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कयास का मतलब भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से तर्क है। वहाँ पर जो इज्मा था वहाँ विचारों में भिन्नता थी, और यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली तर्क है। तो अब तर्क, किस चीज़ का तर्क? ये आपस में बात हो रही है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने मुआज से पूछा कि तुम अपने विनिश्चय किस पर आधारित करोगे? तो मुआज ने जवाब दिया, अल्लाह के ग्रंथ पर। तो इस तरह का कयास में बातें दी गई हुई हैं। अब कयास को जो लोग महत्व नहीं देते वो कुरान की आयत को भी रेफरेंस करते हैं कि और हमने इस किताब को तुम प्रकट किया जिसमें प्रत्येक चीज़ का विवरण है। तो ऐसे लोग उनसे पाठ सीखो जिनसे अद्भुत दृष्टि प्राप्त हुई है। तो ये सब आपको कयास में मिल जाएगा। तो विधि के स्रोत के रूप में कयास का इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट के रूप में माना गया है। और जो गौण स्रोत है वो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो गौण स्रोत के रूप में याद करेंगे आप,
तो गौण स्रोत कौन कौन से हैं? कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। और शिया ब्रांच के अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे कि 3 तरीके के सोर्सेज हैं, द कुरान, अनट्रेडिशन, इज्मा। अब आपको हिंदू लॉ के सोर्सेज के बारे में बताएं तो श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। तो यहाँ सुनते कौन है? जो ईश्वर के द्वारा जो बातें बोली गई हैं हम उनको सुन रहे हैं, लेकिन उन ईश्वर की बातों को कौन बोलेगा? ईश्वर की बातों को तो कोई ना कोई बोलेगा ना, तो कौन बोल रहा है यहाँ पर? तो ईश्वर की बातों को हम किसके मुंह से सुन रहे हैं? ऋषियों के द्वारा सुन रहे हैं, उनके मुख से सुन रहे हैं। तो ये श्रुतियाँ क्या हैं? सर्वोपरि समझी जाती हैं। व्यवहार में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन श्रुतियों में 4 वेद और उपनिषद आते हैं, जिनके उपरांत ही मनुष्य क्या कर सकता है? मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो आपको बता दें कि वेद भी 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद। और वेदों के बाद वेदांगों का स्थान आता है, वेदांग भी 6 हैं, कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्ता। और पीवी काणे के अनुसार वेदों को धर्म विधि की औपचारिक कृति नहीं माना जा सकता है, इन्होंने नहीं माना था। स्मृति का मतलब होता है सुनना, और सुन किसके द्वारा रहे? यहाँ भी ऋषियों के द्वारा सुन रहे हैं, जो बातों को बता रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो अब स्मृति का मतलब आप कह सकते हैं कि जब श्रुति का मतलब सुनना था, स्मृति का मतलब याद रखना। हम इंपॉर्टेंट बातों को सुनने के बाद याद रख रहे हैं ऋषियों के द्वारा, जो उन्होंने प्रकट की थी अपने वेदों में। तो जो स्मृतियाँ थी उनमें 2 चीज़ें थी, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। तो गौतम, बोधायन, वशिष्ठ, विष्णु ये प्रधान सूत्रकार माने जाते हैं। मनु, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, नारद और बृहस्पति धर्मशास्त्र के प्रमुख रचयिता माने जाते हैं। स्मृतियाँ भी 2 तरीके की होती हैं, गद्य में भी होती हैं, श्लोक में भी होती हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। श्रुति का मतलब सुनना याद रखेंगे, और स्मृति का मतलब याद रखना, स्मरण करना। तो थर्ड चीज़ है वो भाष्य एवं निबंध के बारे में है, कि भाष्य और निबंध क्या होता है। तो हिंदू जो विधि का विकास अनेक रूपों में स्रोतों द्वारा, विभिन्न स्रोतों द्वारा हुआ, जिनमें भाष्य और निबंध को थर्ड स्रोत माना गया। प्रीवी काउंसिल भी कहती है कि जहाँ स्मृति की विधि और भाष्य की विधि में विरोधाभास हो, वहाँ भाष्य की विधि मान्य होगी। ये केस में भी दिया गया है, आत्माराम बनाम बाजीराव में दिया गया है। तो प्रमुख भाष्य कौन कौन से हैं? आपको 2-3 नाम बता दे रहे हैं। दाय भाग जीमुत वाहन द्वारा, विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा, मित्र मिश्र द्वारा वीर मित्रोदय, वाचस्पति द्वारा विवाद चिंतामणि। मैंने आपको कुछ नाम बता दिए, बहुत सारे और भी नाम हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ नाम बता दिए। अब चौथी चीज़ है कस्टम, रूढ़ी। रूढ़ी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, रूढ़ी का मतलब जो बहुत समय से प्रचलित हो, ये हिंदू विधि का स्रोत है। उसके बाद जो मॉडर्न सोर्सेज आए उसमें न्याय, साम्य, सद्विवेक, विधायन और न्यायिक निर्णय हैं। और फैक्टम वैलम का सिद्धांत जो लिया गया है वो मित्राक्षा से ही लिया गया है। तो मिताक्षरा क्या है और क्या वर्क, आप कैसे मिताक्षरा को याद रखेंगे? तो बहुत इजी है मिताक्षरा को याद रखना। आप 11वीं और 12वीं शताब्दी के अंत में और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर्वश्रेष्ठ विधि शास्त्री थे विज्ञानेश्वर, और उन्हीं के द्वारा ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित एक उच्च कोटि का भाष्य है। मिताक्षरा की कई शाखाएं होती हैं, जैसे बनारस शाखा, मिथिला शाखा, मद्रास शाखा और बम्बई शाखा। तो मिताक्षरा में आप क्या समझते हैं कि मिताक्षरा में जब पिता की संपत्ति होती है तो पुत्रों का जन्म से ही अधिकार होता है मिताक्षरा में, और जबकि जो दाय भाग है, दाय भाग में पिता की मृत्यु के बाद ही उसका हिस्सा बनता था। तो दाय भाग किसके द्वारा रचित की गई है? जीमुत वाहन के द्वारा, और जीमुत वाहन के द्वारा ये रचित है, और बंगाल में प्रमुख मान थी और प्रधिकृत ग्रंथ था। और जीमुत वाहन बंगाल के ही बहुत बड़े विधिवेत्ता हुए थे। तो आज मैंने एक छोटे से रिवीजन में आपको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के सोर्सेस के बारे में बताया। अगर आपको इनको फिंगर टिप से याद रखना हो तो आप याद रख सकते हैं कि मुस्लिम लॉ में 2 तरीके के सोर्सेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कुरान, सुन्नत, इज्मा और कयास। सेकेंडरी में कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस है। और शिया के अकॉर्डिंग 3 हैं, कुरान, अनट्रेडिशन, इज्मा। और हिंदू लॉ के जो सोर्सेज होते हैं श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध, कस्टम। और जो मॉडर्न सोर्सेज हैं वो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, लेजिस्लेशन और जुडिशियल डिसीजन। और फैक्टम वैलम क्या है? मिताक्षरा में दिया गया है। अब ये आप बातें याद रखेंगे तो आपको हेल्पफुल
हो जाएगा कि आपको कैसे इन चीज़ों को याद रखना है और कितना ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और कुछ ना कुछ आपको नए टॉपिक पे नए नए टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिलता रहेगा। थैंक यू।